सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गेरोला है और आप लोगों का मेरे चैनल घपरोल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पंचप्रयाग के बारे में। तो देखिए, पंचप्रयाग बना है दो शब्दों से, पंच और प्रयाग। पंच मतलब पांच और प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। जहाँ पर दो नदियां मिलती है उस जगह को हम संगम बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको उत्तराखंड के पंचप्रयाग के बारे में बताऊं, मैं आपको एक नदी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही पवित्र नदी जो कि बद्रीनाथ धाम के अपर रीजन से आती है। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने सही बोला, अलकनंदा रिवर। तो देखिए, अलकनंदा नदी जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बहती है और ये स्टार्ट होती है बद्रीनाथ के अपर रीजन से। वहां पर दो ग्लेशियर हैं, सतोपन ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर। अपने सोर्स से, अपने ओरिजिन से लेकर देवप्रयाग तक इस नदी का नाम अलकनंदा रहता है। उसके बाद ये नदी भागीरथी से मिल जाती है और वहां से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो अलकनंदा नदी के रास्ते में बहुत सारे प्रयाग आते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस आते हैं, बट उसमें से 5 ऐसे हैं जो कि मेजर हैं। 5 ऐसे प्रयाग हैं जहां पर मेजर नदियां अलकनंदा के साथ मिलती हैं। उन्हीं को हम पंचप्रयाग बोलते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, अगर मैं नदी के रास्ते आऊँ, नदी के अपर स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम में आऊँ, तो सबसे पहला प्रयाग जो हमारा आता है वो आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा नदी का संगम होता है धौली गंगा के साथ। और यहाँ तक अपने सोर्स से लेकर विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नंद प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है। फिर अगर हम नदी के साथ और नीचे तक जाते रहें, उसके बाद हम आएंगे कर्णप्रयाग पर। यह प्रयाग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि कर्णप्रयाग से कुछ किलोमीटर आगे जाके मम्मी का गांव पड़ता है डिम्मर, जहाँ पर मम्मी का जन्म हुआ, मम्मी का बचपन बीता। और मैं भी काफ़ी बार डिम्मर जा रखा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है कर्णप्रयाग। इस प्रयाग का नाम कर्णप्रयाग इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कर्ण ने सूर्य देव की तपस्या करी थी। यहाँ पर अलकनंदा नदी का संगम होता है पिंडर गंगा के साथ या सिंपली पिंडर नदी के साथ। इसके बाद आते हैं चौथे प्रयाग पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी का संगम होता है मंदाकिनी नदी के साथ। मंदाकिनी नदी आ रही है केदारनाथ के ऊपर से। तो केदारनाथ में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो मंदाकिनी नदी से ही हुआ था। अगर आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ या केदारनाथ जाना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग तक रास्ता सेम है। रुद्रप्रयाग से रास्ता कटता है। अगर आप रुद्रप्रयाग से एक तरफ जाते हैं तो आप केदारनाथ की तरफ निकल जाएंगे, और अगर आप रुद्रप्रयाग से दूसरी तरफ जाते हैं तो आप बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, देवप्रयाग, एक बहुत ही ज्यादा पवित्र संगम जहां पर अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी के साथ संगम होता है। भागीरथी नदी आ रही है गंगोत्री के अपर रीजन से, गौमुख ग्लेशियर से आ रही है, और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और इसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। इसके बाद देवप्रयाग के बाद वो नीचे जाती है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, फिर हरिद्वार से आगे आगे वो जाती रहती है, और इसको हम बोलते हैं गंगा। तो इसी बात पर गंगा मैया की जय। देवप्रयाग पर रघुनाथ जी का मंदिर भी है जो कि राम भगवान को डेडिकेटेड है और काफी सुंदर मंदिर है। देखिए, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो पहली 3 रिवर्स हैं वो अलकनंदा नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो अगली 2 रिवर्स हैं वो अलकनंदा नदी की राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप बोलेंगे मैप में तो उल्टा दिख रहा है। आप नदी के पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आप नदी के साथ बहते बहते, स्विमिंग करते करते, राफ्टिंग करते करते, वट एवर इट इज, नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं नदी के साथ, तो आपको अपने लेफ्ट साइड में पहली 3 रिवर्स दिखेंगी, नेमली धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर गंगा। और जो अगली 2 रिवर्स है मंदाकिनी और भागीरथी, वो आपको अपने राइट साइड दिखेगी अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अलकनंदा नदी के रास्ते में केवल ये 5 प्रयाग ही नहीं, और भी कुछ मेजर सिटीज आती है, जैसे कि बद्रीनाथ धाम हो गया, जोशीमठ हो गया, श्रीनगर हो गया, चमोली हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि भागीरथी नदी जो है वो काफी टर्बुलेंट मानी जाती है एज कंपेयर टू अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर भी कई जगह पर काफी टर्बुलेंट है, बट कंपैरिजन करें अगर दोनों का तो भागीरथी नदी काफी ज्यादा टर्बुलेंट मानी जाती है। इसीलिए जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो भागीरथी नदी के जो रूट में सिटीज थी, जो छोटे छोटे शहर थे, उन सब में ज्यादा तबाही हुई थी। मैं एक कोट पढ़ना चाहूंगा जो कि एक ब्रिटिश कैप्टन ने लिखा था, वो ये है: द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द 2 rivers joining here is striking. The Bhagirathi runs down a steep declivity with rapid force, roaring and foaming, flowing over large fragments placed in its bed, while the placid Alaknanda, flowing with a smooth, unruffled surface, gently winds round the point till, meeting with her turbulent consort, she is forcibly hurried down and unites her clamors with the blustering current. अगर इसमें से कोई ऐसा शब्द हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। उन्होंने भी एक तरह से यही बोला, जो भागीरथी नदी है वो काफी टर्बुलेंट है और अलकनंदा नदी रिलेटिवली कम टर्बुलेंट है। तो बस यार यही था जो मुझे इस वीडियो में बताना था। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए
Give your 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile.